परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। समस्त
भक्तवृंद, भागवत प्रेमी, श्री धाम वृंदावन निष्ठ, आप निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भागवत महिमा की कथा की रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के दिव्याति दिव्य अनेकानेक चरित्र हैं, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपने परम कृपा पात्र शिष्य अधिकारी महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम 3 महिमा जो श्रवण कराए, जिन 3 महिमा में ही संपूर्ण भागवत की कथा विद्यमान है। सद्गुरु अपने शिष्य को सबसे सुलभ कार्य, जिन कार्य से उनको भगवान शीघ्र मिल जाए, वही कार्य बताते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारिका तमेक दुर्लभम मन्ये शिश्रिताप हारकम। देखिए, शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत है, पर जिनके हृदय के ताप का हरण करने वाले, अपने शिष्य के हृदय का ताप का हरण करने वाले सद्गुरु अति दुर्लभ है। और वो सद्गुरु कौन है? एक नाम जापक, जिनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, जो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान नाम को कभी त्याग सकते ही नहीं। उनकी निष्ठा हर पल हर क्षण एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम, रूप, लीला, धाम के प्रति सर्वोपरि है। वो सद्गुरु मिलना, आजकल महाराज बड़े बड़े पंडालों में लाखों शिष्य बैठे हुए हैं, वहीं से एक गुरु माइक के द्वारा ही आपको दीक्षा दे देते हैं, आप उनके शिष्य हो गए। बस अब आपको केवल महाराज स्वयं को विकास करना है, या अपने धन को विकास करना है, या स्वयं को भगवान को होना है, वो तो आप जानो। लेकिन तमेका दुर्लभम मन्ये शिश्रताप हारकम, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति का ठीक मार्ग बता दे, जिन सद्गुरु के कृपा कर, आप कहोगे कि हम कैसे पहचाने कि भजनानंदी है कि नहीं है? इसका एक ही तात्पर्य है, जिन सद्गुरु के प्राप्त कर आपके हृदय में श्री प्रियाप्रीतम के मंगलमय नाम का स्मरण होने लग जाए, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम कभी त्याग ही नहीं सकते हैं। जो परमात्म तत्व की प्राप्ति ठीक मार्ग में बता दे, वे सद्गुरु हैं। खास गुरु वह है जिनके वचनों से हम संसार, जीव और परमात्मा, देखिए संसार, जीव और परमात्मा, इन तीनों को जान जाए। इन तीनों को जो जना दे, जनाना ही अंधकार है, और इस अंधकार को मिटा दे। देखिए, संसार, जीव और परमात्मा, ये ध्यान देना, तीनों को जान जाए। जो संसार को, जीव को और परमात्मा, तीनों को जान जाए, और इन तीनों को ना जानना ही अंधकार है, ये ध्यान देना।
और इस अंधकार को जो मिटा दे वो है सद्गुरु। जगत और जीव को तो जान सकते हैं पर परमात्मा को जान नहीं सकते हैं, प्रत्युतः मान ही सकते हैं। सूर्य तो बाहर का अंधकार दूर करता है, ध्यान देना, पर सद्गुरु गुरुदेव वह होता है जो आपके हृदय के अंधकार को दूर कर दे। भगवान के शरण हो जाए, स्वयं को अपने आप को भगवान के शरण हो जाए, अपना सब कुछ अपने आप को प्रभु में मिला दे और उन प्रभु में उसी में तल्लीन हो जाए। जैसे गुरु भक्त अपने सद्गुरु में तल्लीन हो जाता है, हम सदा से ही यह भाव रखें कि हम सदा से ही भगवान के हैं, हम सदा से ही भगवान के शरण में हैं। और इनकी पहचान है कि क्या हमने अपनी इच्छा से यह जन्म लिया है। शरणागति में परिश्रम नहीं करना पड़ता है, यह नींद लेने के समान सुगम है, पर इसमें अभिमान बाधक है। आप एक बार भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, तो इन शरणागति में इतना सुगम है जो आप श्री राम नाम जाप कर लीजिए, श्री राधे कृष्ण नाम जाप कर लीजिए और देखिए क्या आनंद और क्या सुख मिलता है। ना पतेद न स्खले दीह, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है। श्री हनुमान जी ये सूत्र चरितार्थ कराना चाहते हैं कि भक्त का जो गिराने की चेष्टा करता है उसी व्यक्ति की हानि होती है। जो भगवान के हो चुके हैं, जिनके रोम रोम में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है, ऐसे परम प्रिय कोई नाम जापक को गिराना चाहते हैं, उनका ही पतन होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य महाराज परीक्षित को जब घबराए हुए देखा तो कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सद्गुरु के वचन में पूर्ण रूप से विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ। ये नाम स्मरण से ही सभी का कल्याण हुआ है। स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा, एतन निर्विद्यमानाना मिक्षितामा कतो भयम योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। हरे नामानुकीर्तनम, ध्यान देना, ये समस्त योगियों का सिद्धांत है, समस्त तपस्वी का सिद्धांत है, समस्त भक्त का सिद्धांत है, समस्त महापुरुषों का सिद्धांत है कि योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज एक नाम जापक महापुरुष आपको दुनिया की ओर नहीं धकेलेगा, आपको वहां धकेल देगा जहां आपको साक्षात श्री सीताराम श्री राधेश्याम के दर्शन मिलेंगे। क्योंकि प्राणी मात्र का कल्याण इस कलयुग में एकमात्र हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास रखिए। इसलिए 3 जगह ही कल्याण का स्वरूप पहले बता दिया था। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्च इच्छिता भयम्। भगवान को प्राप्त करना है तो जीवन में सबसे सुगम सबसे सरल एक ही मात्र साधना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं।
कहीं महाराज चिंता की जरूरत नहीं, केवल एक ही चिंतन की जरूरत है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसमें आपको एकमात्र वहां प्राप्ति के लिए, वहां साधना के लिए सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। जिन मंत्र से भगवान नाम का स्मरण आपके हृदय में होने लग जाए, जिन मंत्र से आपको निरंतर सब कुछ छूट जाए लेकिन नाम जाप ना छूटे, क्योंकि इनमें ही हम सभी को विश्वास पूर्ण रूप से करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, विश्वास के साथ साथ कभी कभी हर व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करता है, उससे जोड़ता है, लेकिन कभी कभी विश्वास में भी विश्वासघात हो जाता है तो दिल में चोट पहुंचता है। परंतु विश्वास ऐसा करो जो संबंध टूटे नहीं, और विश्वास के साथ संबंध भी जुड़ जाता है। जैसे भाई पति पत्नी के संबंध है, अगर उन संबंध में भी तलाक होता है, पुत्र और माता की संबंध है, लेकिन वही पुत्र बड़े होने पर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा के साथ जब संबंध करो तो मनसा वाचा कर्मणा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, वो संबंध कैसा होगा तो पूर्ण रूप से जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। फिर वहां अपना प्रभाव, अपनी शक्ति को शून्य करना पड़ेगा। ध्यान देना, आपने गजेंद्र के चरित्र सुना होगा, जिनमें जब तक उन हाथी के अंदर अपनी शक्ति पर विश्वास था, जीवन में अपनी शक्ति है, आप बहुत बड़े धनवान हैं, आप बहुत बड़े प्रभावशाली है, लेकिन इन 6 जगह पर भक्ति मार्ग में कांटे कहा गया है। विद्या रूप महत्कुल धन यौवन अभिमान, सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, कभी कभी विद्वता में आकर हारे भाई हम एक छोटे से बालक से, ये तो हमसे बहुत कम पढ़ा लिखा है, हम इससे क्या पढ़े, हम इससे क्या सुने। तो कभी कभी विद्वता के अभिमान भी भगवान के निकट नहीं जाने देते हैं, कभी अपनी सुंदरता की अभिमान में भी भगवान के निकट नहीं जाने देते, कभी बड़े कुल में उत्पन्न होने के कारण भी भगवान के निकट नहीं जाने देते हैं। भाई हमें लोग क्या कहेंगे कि हम भगवान के भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। धन के अभिमान, ये धन का भी एक ऐसा मद है जो इस धन में आजकल बड़े बड़े धनवान अगर आते हैं श्री धाम वृंदावन, किसी संतों के पास जाते हैं तो चाहते हैं कि हम भी महाराज हमारे लिए पहले ही सारी व्यवस्था रहे, सोफा लगे रहे, बढ़िया व्यवस्था रहे। उनका अभिमान है धन का, किसी का यौवन का, ये सब एक मद है। लेकिन इन मद को तोड़ने के लिए सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। अपने आप को यदि मद नहीं टूटता है तो घबराना नहीं चाहिए। किसी नाम जापक महापुरुष को स्वयं को दे दो, स्वयं को समर्पित कर दो। जीवन में जब तक आप समर्पित नहीं करोगे, या अगर आप अपने अंदर 2 भाव रखोगे कि भाई हमारे अंदर तो समस्त प्रभाव है, अब हम क्यों समर्पित होंगे, जब तक आप समर्पित नहीं होगे तब तक भगवान आपके निकट रहकर भी वो आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, चाहे वो द्रौपदी की तरह प्रभावशाली क्यों ना हो। द्रौपदी को जब बीच सभा में दुशासन लाया और दुर्योधन ने अज्ञानी की वस्त्र, इनको निर्वस्त्र करो और मेरे जंघा पर बैठाओ, तो द्रौपदी ये सब सर्वप्रथम अपने बल का अभिमान था, बलशाली थी, अग्नि से ही प्रकट हुई, तो आप समझ लेना कितनी बलशाली थी। फिर द्रौपदी ने सोचा जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रभावशाली महाबली है, वहां ये दुष्ट हमें क्या कर पाए। लेकिन आप ध्यान देना, जब तक द्रौपदी की अपनी शक्ति पर विश्वास थी और अपने सगे संबंधी पे शक्ति पर विश्वास थी, तब तक भगवान वस्त्र के रूप में अवतार नहीं लिए।
वस्त्र से नहीं ढके। और जब द्रौपदी अपनी शक्ति को शून्य बना दिया और दोनों हाथ को उठाकर एक माँ, हे मेरे गोविंद, हे मेरे द्वारकाधीश, अब आप मेरी रक्षा करो। ध्यान देना, गजेंद्र के अंदर अभिमान था कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों की बल है, सगे संबंधी सब छोड़ दिया, लेकिन जब तक अपने बल का अभिमान था तब तक डूब रहा था। बिल्कुल महापुरुष लोग कहते हैं जौ भर सूर बचा था। और जब अपने अभिमान को पूर्ण रूप से शून्य कर दोगे, सीधे अभिमान को, अपनी शक्ति को शून्य बना दो, यहां ना विद्या, यहां ना रूप, यहां ना बड़े कुल, ना यहां धन, यहां किसी भी प्रकार के अभिमान नहीं, अपनी शक्ति को शून्य बनाकर और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र भगवान की शक्ति पर आप जिस दिन विश्वास करने लग जाओगे, उस दिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। उस दिन तो आपको सीधे, जब प्रहलाद जी ने एक बार कहा कि हमारे प्रभु कहाँ नहीं है, इस जड़ में भी है, तो महाराज जब जड़ से प्रकट होकर अपने परम प्रिय नाम जापक के वचन को सत्य कर सकते हैं, तब जब आप अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बना देंगे और भगवान की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, उसी दिन आप कभी ये किसी से प्रश्न नहीं करोगे कि हम बहुत अशांति में हैं। आप फिर कभी किसी से प्रश्न नहीं करोगे कि मेरे बार बार क्रोध आता है। आप कभी किसी से प्रश्न नहीं करोगे कि हम नशा लेते हैं, नहीं छूटता है। जिस दिन आपको अपनी शक्ति को त्याग कर एकमात्र भगवान की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करोगे, और इन शक्ति पर विश्वास करने मात्र से ही आपको क्या होगा, प्रियाप्रीतम के दर्शन होंगे, धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य महाराज परीक्षित से कहा, तुम तो अधिकारी हो, और अधिकारी जो अधिकारी यानी जो भगवान के हो चुके, दुनिया को छोड़कर एकमात्र अपने आप को सर्वस्व भगवान में समर्पित कर दिया, वही पूर्ण रूप से अधिकारी है। उनके लिए कहा, उनके लिए तो 3 ही वस्तु भगवान ने ऐसा समर्पित कर दिया कि इन 3 रत्न से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या? तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। इन 3 रत्न क्या है? तो भगवान की कथा। भगवान की कथा आप 1 बार 2 बार 10 बार श्रवण कर लिए, और श्रवण करने के बाद भी अगर आपको भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास नहीं है, जब तक आपको पूर्ण रूप से भगवान नाम पर विश्वास न हो जाए, भगवान में समर्पित न हो जाए, स्वयं को भगवान में न मिल जाए, तब तक आप कथा मृत का रसास्वादन करते रहो। जिन कथाओं के गान उन गोपियों ने, भगवान जब अंतर्धान हो गए रास में, तो उन गोपियों ने कहा, प्रभु इस शरीर से ना जाने ये प्राण कब निकल जाते, लेकिन इन प्राण को बचाने वाले आपकी जो मंगलमयी कथा है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम। जीवन में बहुत लोग कहते बहुत परेशान हैं, रात्रि में मखमल के समान गद्दा है, उस पर सोने जाते हैं, नींद नहीं आती है, 2-4 नींद की गोली खाने पड़ते हैं, परेशान हैं। अपनी परेशानी किसी के पास जाकर उनको केवल अपनी परेशानी सुनाएंगे, लेकिन आप कोई भगवान के हो चुके हैं। हमारे अंदर जिस दिन ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बस दिन में ये कम से कम आप 10 बार स्मरण करो, फिर आप देखो कि आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी आएगी नहीं। क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि एतन निर्विद्यमानानाम मिक्षितामा कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। यहाँ भगवान सुखदेव जी ने कहा कि एक के सिद्धांत नहीं है। जीवन में आप सुख से रहना चाहते हो, चैन से रहना चाहते हो, ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं, धन है तो हम कैसे चैन से रहे, नहीं। बड़े बड़े धनवान भी बेचैन हैं,
कोई तन से दुखी है, बहुत धन है तो महाराज घर परिवार में उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो तन से दुखी है। कोई महाराज अपने आप को महाराज मन से दुखी है तो कोई तन से दुखी, इसीलिए क्योंकि शरीर में नाना प्रकार की व्याधि है। इन व्याधि को जीवन में दुख का चिंता ही ना आवे, जीवन में हर स्थिति में चिंतन आवे, इसके लिए तो हमें कुंती बनना पड़ेगा। माता कुंती ने अपने जीवन में आप श्रवण किए होंगे, जो अपने जीवन में कभी माता कुंती ने दुख का अनुभव ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि माता कुंती हरे नामानुकीर्तनम, भगवान की मंगलमयी नाम संकीर्तन में ऐसे रत रहती थी, ऐसे रत रहती थी। जो पति भी चला गया, जिनके 5 पुत्रों को गंधारी के 100 पुत्र, जिसमें सबसे प्रभावशाली दुर्योधन हर हमेशा मारने की सशक्त करते थे। जहां महाराज अब ऐसे ऐसे विषम परिस्थिति, जिनके पुत्र वधु को 20 सभा में अपमान किया, जिनके लक्षागृह में जलाने की कोशिश की, फिर भी विचलित नहीं हुई। एकमात्र अपने आप को हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम के स्मरण में स्वयं को समर्पित कर दिया था। और देखिए, जब दुख था तब भी घबराई नहीं, और जब सुख हो चुका था, पुत्र महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर ली, और विजय श्री प्राप्त करने के बाद जब भगवान जाने लग गए तब दुख हुआ। कहा प्रभु मुझे नहीं ये धन दौलत चाहिए, कहीं इन धन दौलत को प्राप्त कर कहीं हम आपको ना भूल जाए। मेरे लिए तो विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? जिस दिन आप अगर नित्य भगवान की पूजा करते हो, पूजा में खंडित हो गया, ये दुख है। आप नित्य भगवान के भजन करते हो, आज कारण क्या हुआ जो आज हमसे भजन नहीं हुआ, ये दुख है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख। और भगवान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर स्मरण रहे तो दुख नहीं, वो तो सुख, वो आपको मुस्कुराहट देंगे। जीवन में अगर आप चाहते हो कि हम सतत हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, तो हरे नामानुकीर्तनम, सीधे एक ही शब्द, भगवान के नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। जैसे आपको निरंतर मैं बता रहा हूं कि आप चाहे भारत वर्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपने घर पे बैठकर प्रातः काल के समय में ही आप जगते हो, पूजा पाठ करने के लिए बैठते हो। अब ऑफिस लोग 9-10 बजे निकलते हैं, उससे पहले आप नित्य सत्संग के लाभ ले रहे हो। इच्छा होती है कि हम भी वृंदावन में एक कमरा बनाओ, इच्छा होती है कि हम भी वृंदावन में वास करें, लेकिन समय नहीं है, उतने सामर्थ्य नहीं है। परंतु घबराना नहीं चाहिए, हमें धामनिष्ठ होना है। हम वृंदावन में रहकर यदि बार बार हमें घर की याद आ जाए तो उससे बढ़िया तो घर ही श्रेष्ठ। और घर पे रहकर यदि हमें बार बार श्रीधाम वृंदावन की याद आ जाए तो घर श्रेष्ठ। तो कहने का तात्पर्य हरे नामानुकीर्तनम। यदि आप चाहते हो कि हम वृंदावन धामनिष्ठ रहे, हमें धाम की प्राप्ति हो, तो धाम की प्राप्ति के लिए सुगम और सरल उपाय यही है जो योगी नाम नृपनितम हरे नामानुकीर्तनम। भगवान के नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखो। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, अगर आपने नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास रखा तो श्रीधाम वृंदावन में अटल बन, जहां विश्वास के प्रतीक भगवान ने जो लीला की, यहाँ समस्त गोपियों को उपदेश दिया कि ये मेरे विश्वास के प्रतीक लीला श्रीधाम है, ये हमारे निज धाम है। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर जाते ही नहीं। तो हमें भी अपने हृदय में वृंदावन को बैठाना है और वृंदावन में निरंतर प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के उन लीला माधुरी के चिंतन करना है। उन लीला माधुरी की चिंतन कब होगा? जब हम आप उनके नाम का स्मरण करेंगे।
बहुत लोग घबराते हैं कि हम पंडित जी से कुंडली दिखाते हैं कि पंडित जी ने कह दिया कि भाई आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु है, इसीलिए आप बेचैन हो। किसी ने कहा आप कोरोना काल में भी बहुत लोगों के, किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के पति, किसी के पत्नी ना जाने असमय में चले गए। अब इसी कारण आप दुखी है। बहुत लोग कहते हैं भाई अकाल मृत्यु हुई है, कोई कहते हैं आपके राहु की ग्रह है, केतु शनि, ना जाने आप स्वयं अशांति में रहते। इनका एक ही सुगम सरल उपाय है कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो अटल वन से राधा मोहन मंदिर में निरंतर लगातार 30 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए बंद नहीं होते हैं। इस मिथिला कुंज प्रांगण में जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे 30 वर्षों से, आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है और महाराज इच्छा है कि घर में शांति रहे, घर में कभी अशांति ना हो, कलह ना हो, किसी प्रकार की ग्रह ना हो, तो आप श्रीधाम वृंदावन में जरूर 1 दिन का संकीर्तन करें। 1 दिन का संकीर्तन में आपका क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ यह है कि आप अगर अपने घर में बैठकर 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे संकीर्तन कर सकते हैं और सामर्थ्य है तो घर में करिए, लेकिन 2 ही घर में फ्लैट है, शहर में रहते हैं, 2 रूम है, वहां संकीर्तन कम से कम 12 लोग चाहिए, 24 घंटा करेंगे तो। और यहां आपके नाम से मात्र 1500 में 24 घंटे संकीर्तन, और जिन संतों के द्वारा संकीर्तन चल रहे हैं उनका भोजन भी होगा। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप 1 माह की संकीर्तन कराइए जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, हो सकता है आपके लड़के बच्चे आपके मरणोपरांत, आपके पोता पोती आपके मरणोपरांत कौन किसके याद करते हैं, जो संतों को भोजन करावे और आपके नाम से कुछ दान करे, यज्ञ करे। लेकिन यहां जो श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को भोजन, और आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आएंगे तो आपके 3 दिन की रहने की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को धामनिष्ठ आते हैं और स्वयं को, समस्त ग्रह को, समस्त जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, क्योंकि वेद का सार तत्व मंत्र है साक्षात भगवान नाम। अगर आप भगवान नाम से जुड़े जाते हो तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। तो आप सब जरूर नाम संकीर्तन से जुड़िए जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रहे अखंड। और महाराज आप भी घर में, परिवार में रहकर भी श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो तो एक बात, हरिनाम संकीर्तन से जुड़िए। और संकीर्तन की महिमा तो स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, योगी नाम निर्नितम हरे नामानुकीर्तनम। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री हनुमान जी यह सूत्र चरितार्थ करना चाहते कि भक्त का जो गिराने की चेष्टा करता है उसी व्यक्ति की हानि होती है। न पतेद न खले दिहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि भक्त को जो गिराना चाहते हैं वो स्वयं, अगर आप स्वप्न अवस्था में भी भक्त की कोई भी गिराने की चेष्टा करता है तो उस व्यक्ति की हानि होती है, भक्त की कोई हानि नहीं होती है। क्योंकि आपने श्री प्रहलाद जी के चरित्र हमने आपको प्रवचन में श्रवण कराए थे। प्रहलाद जी भक्त थे, निरंतर भगवान का स्मरण करते थे। हिरण्यकश्यप को गिराने की कोशिश की तो स्वयं गिर गए। जैसे हनुमान जी को गिराने की कोशिश कौन की? जब श्री हनुमान जी लंका गए और लंका में माता जानकी की खोज करने के लिए उस वाटिका में फल खाने के लिए गए, असुर सम्राट रावण को उसमें सूचना मिली। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा और मेघनाद के पास महाराज अनेक अस्त्र शस्त्र थे। नाग फांस से श्री हनुमान जी को बांधने लगा। तो इस भाव को देखकर जिस समय मेघनाद ने नाग फांस चलाया और श्री हनुमान जी को बांधने की कोशिश की तो
कैलाश लोक में भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया, क्योंकि इस दृश्य को देखकर माता पार्वती को आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हनुमान जी साक्षात हनुमान लाल जी को मेघनाद बांध सकते हैं, बंध गए। तब शंकर जी ने पार्वती जी से यही कहा, जासो नाम जपी सुनो भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, तासु दूत की बंद तरुआवा। जिन प्रभु का नाम लेकर व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, तो श्री हनुमान जी उन प्रभु के मंगलमय नाम, मंगलमय रूप, मंगलमय लीला, मंगलमय धाम को निरंतर उनके नाम के श्रेष्ठतम उपासक है। सबसे बड़ा जीवन में अगर आपको अनुष्ठान करना है, सबसे बड़ा सिद्धि प्राप्त करना है, तो श्री हनुमान जी कोई अनुष्ठान के, हनुमान जी तो एक ही अनुष्ठान, एक ही उपासना, एक ही व्रत, क्या तो श्री राम नाम के मंगल नाम व्रत ले चुका था। और संसार में सबसे बड़ा नाम जापक, श्रेष्ठतम श्री राम नाम जाप के उपासक है। और आपको बहुत लोगों को रिद्धि सिद्धि के लिए अनेक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं। यहां तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम लेने से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में भटको नहीं, अपने जीवन में केवल अपना संबंध भगवान नाम से जोड़ लो और उनके नाम निष्ठ इस प्रकार हो जाओ कि फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान नाम ना छूटे। नाम के उपासक हो जाओ, श्री राम नाम की, श्री कृष्ण नाम के उपासक हो जाओ, नाम निष्ठ हो जाओ। क्योंकि श्री हनुमत लाल जी प्रभु के उन नाम में ही सदा रत रहते थे और नाम उपासक के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम उपासक है। यद्यपि श्री हनुमान जी के चरित्र में नाम, रूप, लीला, धाम चारों पूर्णता है, ऐसी पूर्णता आपको किसी के जीवन में नहीं मिलेगी। नाम, रूप, लीला और धाम चारों को एक साथ कोई उपासना करे, ये किसी के जीवन में कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन श्री हनुमत लाल जी इन चारों में पूर्ण रूप से निष्ठ और श्रेष्ठतम उपासक थे। लेकिन एक बात ध्यान देना, श्री हनुमान जी का मुख्य साधना, जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधना एकमात्र श्री राम नाम की साधना, नाम की साधना सीधे पढ़ लो। और जिसने अपने जीवन में नाम का आश्रय ले लिया, सुमरी पवन सुत पावन नामा। ध्यान देना, मैं आपको निरंतर कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन से जुड़ो, भगवान नाम से जुड़ो, क्योंकि सुमरी पवन सुत पावन नामा। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता जो है श्री हनुमान जी, वो क्यों मिला? उनके नाम। हर पल हर क्षण हनुमान जी से किसी ने पूछा, आपने रूप के स्थान पे नाम को क्यों चुना? किसी ने पूछा, आपके निकट तो प्रभु श्री सीताराम निरंतर आप देख ही रहे, तो जब इस रूप माधुरी को आप देख रहे हो तो आप फिर उनके नाम को क्यों चुना? नाम, रूप, लीला, धाम है ना। मंदिर में श्री राधा मोहन बिहारी के आप दर्शन करते हो और बगल में संकीर्तन को श्रवण करते हो, तो जो पहले आप संकीर्तन को प्रणाम करते हो, और करना भी चाहिए। अगर आपने नाम को पकड़ लिया तो रूप स्वयं आपको मिल जाएगा, सामने रूप और बगल में नाम।
तो श्री हनुमान जी से जब किसी ने पूछा, आपने पहले रूप को छोड़कर नाम को ही क्यों पकड़ा, दोनों में अंतर क्या है? जो रूप है वही नाम है, पर आप निरंतर उन नाम को ही क्यों आश्रय लिया? क्योंकि ध्यान देना एक बात, रूप सदा नाम के अधीन है। देख ही रूप नाम अधीना। श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, देख ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अगर आप मान लो किसी से मिलना है, किसी को आप रूप जानते हो, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है महाराज, परंतु रूप जानते हुए अगर आप उनके नाम को नहीं जानते हो और आप उन व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, तो महाराज अगर आपको रूप याद है, आपने किसी से कहा कि बहुत बढ़िया गोरा है, लंबा शरीर है, 5 हाथ के, नहीं ज्यादा मोटे हैं नहीं पतले हैं, बीच का शरीर है, लोग पूछता भैया सब कुछ है लेकिन आप नाम बताओ, बोले नाम ही याद नहीं है। अगर आप रूप देखे हो आंख से, अगर आप उसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको उनके नाम का याद है तो आप जहां से पुकारोगे वहीं मिल जाएगा। इसीलिए इस संसार में एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है तो सुमरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। हमें एकमात्र भगवान नाम का ही आश्रय लेना है। अगर हमने अपने जीवन में नाम का आश्रय ले लिया, नाम का सुमरन करने लग गया, तो फिर रूप स्वयं को मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने जीवन में एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। नामनिष्ठ होना है, और नामनिष्ठ होना है, धामनिष्ठ होना है, तो पहले आप संकीर्तन से प्रेम करो, उनके नाम का स्मरण करो। यदि आप श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, निरंतर 24 घंटे आपकी इच्छा है कि घर में शांति बने रहे, किसी भी प्रकार की ग्रह नहीं रहे, तो आपको कुछ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए माना जाए दुख आता है, तो आप क्या करते, भगवान का स्मरण करने लग जाते हो। और यहाँ आपके नाम से 24 घंटे निरंतर संकीर्तन चलेंगे, संतों की सेवा, क्योंकि कहा गया अन्नदान महादान, संतों की सेवा चलेंगे, गौ सेवा चलेंगे। तो आप जरूर भगवान नाम से जुड़िए। अगर आप नाम अनिष्ट हो जाते हैं तो आप स्वयं धाम अनिष्ट हो जाएंगे। श्री धाम अनिष्ट के विषय में कहा गया है, धाम में रहकर आप भगवान नाम के स्मरण करते हो, तो उन नाम के प्रभाव से आप भगवान की जिन लीला की आप चिंतन करोगे, वहां तक आप प्रत्यक्ष पहुंच सकते हो। एक दृष्टांत है, एक बार 2 भक्त घर से चले कि चलो श्री धाम वृंदावन में ही कुछ दिन निवास करें। वर्षों तक श्री धाम वृंदावन में निवास किया। स्वयं को इनके हृदय में वृंदावन के प्रति ऐसी निष्ठा हो चुकी, वो निष्ठा परिपूर्ण उस अवस्था को प्राप्त कर चुके जब उनकी इच्छा ही नहीं कि धाम छोड़ो। एक दिन दोनों भक्त महाराज सोचा कि चलो परिक्रमा, आज वृंदावन को तो नित्य श्री धाम वृंदावन में लगाते ही है, लेकिन वृंदावन में लगाते लगाते आज वो पहुंच गए गिरिराज जी गोवर्धन। गिरिराज जी जब गए गोवर्धन तो कुछ दिन इच्छा हुई कि श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड में कुछ दिन निवास करूं। वहीं पर एक आश्रम में जाकर निवास करने लगे। एक बार उन दोनों
भक्त के जीवन के विषय में मैं बताता हूं कि उनकी निष्ठा देखो, उनकी धाम निष्ठा देखो। यह बात महाराज धाम निष्ठा के प्रति है, वृंदावन की बात है। दोनों अपने को भक्त सोचा कि किसी से तो जुड़ना जरूरी है, क्योंकि विश्वास, संबंध और समर्पित के विषय में आपको बताया, किसी से जुड़ना तो जरूरी है। और अभी तक बहुतों से जुड़े, कभी मन मुटाव तो कभी महाराज लगाव, लेकिन ऐसा लगाव कर लूं जो कभी टूटे नहीं। तो श्री श्याम सुंदर की सखा मानकर वो महाराज अपने आप को प्रिया प्रीतम की सखा मानकर सखी रूप का उपासना, सखी रूप धारण कर लिया मानसिक। सखी का शरीर धारण करके सेवा भावना करते थे। वृंदावन की उपासना रसिक भाव से है, और इन रसिक भाव में सखी उपासना है। सखी उपासना जैसे हमारे से निम्बार संप्रदाय में महाराज उन भाव, सखी भाव लेकर ही प्रिया प्रीतम के नित्य सेवा में जाना पड़ता है, जहाँ हम एक गोपी के रूप में श्री प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रहे हैं, श्री राधा कृष्ण को लाड लड़ा रहे हैं, उनकी नित्य सेवा कर रहे हैं। अब वो दोनों भक्त श्री धाम वृंदावन में रहकर निरंतर उन सखी भाव लेकर उपासना करते थे। उनकी भावना एक माँ सखी सेवा में ही थी। सेवा की साधना में बहुत ऊंचे उठ गई थी। एक दिन की जो बात है कि राधा कुंड में उस सेवा भाव है, जब प्रातः कालो श्री धाम वृंदावन में बैठकर महाराज श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में जो निवास के कुछ दिन उस भाव लेकर पुनः वृंदावन आकर महाराज निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में लीन रहता था। ना किसी से मिलना, ना किसी से बातचीत करना, क्योंकि वो अपना एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहते थे। एक दिन प्रातः काल की बेला में महाराज उन लीला की चिंतन कर रहे हैं, उन लीला के भाव समाधि में पहुंच गए। देखिए ये श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में आपको, आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आप श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, तो वहां यह भाव मत सोचो कि नेत्र बंद करो। आजकल महाराज टीवी चैनल पर आप देखते होंगे कि मैं आपको 2 मिनट में भगवान के दर्शन करा देता हूं, आप नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करते करते आपको कहेगा आंख की पुतली को केवल देखते रहे। अरे भाई, हमें भगवान ने आंख दिया है तो हम अपनी आंख की पुतली को क्यों देखें? हम तो उनके रूप माधुरी को देखें, जो रूप माधुरी है। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम चित्रम तदैतद बदनार बिंदम चित्रम तदैतद मुखार बिंदम चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। जब आप मंदिर जाओ तो मंदिर में महाराज इन नयनन से उनके रूप माधुरी को ऐसे बसा लो कि उन लीला की चिंतन करने लग जाओ। अब दोनों भक्त महाराज उन लीला की चिंतन करने लगे अपने साधना में। एक दिन श्री राधा कुंड में जल विहार की लीला चल रही है, वे उसी ध्यान में लगे हुए थे। लीला होते होते श्री राधा रानी जी की, श्री प्रिया जी की कानों का कुंडल जल में गिर गया। अब संत तो वहां सखी भेष में था, उनकी उपासना। महाराज जब देखा कानों की कुंडल प्रिया जी के श्री कुंड राधा कुंड में गिर गए, तो उनकी सखी राधा रानी की कुंडल का, राधा रानी के कुंडल गिरने से इस प्रकार घबराहट हुआ कि वो पानी में डुबकी मारकर खोजने लगी। ये भाव की मतलब उन स्थिति में पहुंच गए। और इधर ध्यान में 1-2 मिनट ही बीता था। धामनिष्ठ होने का कारण देखिए, वो ध्यान कर रहे हैं और उन स्तर, उन लीला में पहुंच गए। अभी तक मात्र 2 मिनट ही ध्यान किए थे, पर यहाँ 7 दिन बीत गए। उनको ध्यान अवस्था में श्री राधा कुंड में प्रवेश कर वो श्री जी के कानों के कुंडल ढूंढ रहे हैं। वो कुंड में कूद चुका, भाव समाधि लग गई उनकी, और वो भाव समाधि 7 दिन बीत गए।
लोगों ने देखा आज आश्रम में भय, अभी ये दोनों निकले नहीं, कारण क्या है देखूं कि 7 दिन से कौन सा ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद था, वो तो ध्याना अवस्था में था। लोगों ने देखा कि आंखें बंद है, श्वास धीरे धीरे चल रहा है। 7 दिन एक आसन पर बैठे बीत गए। उनके एक जो बगल वाले मित्र थे, उनका नाम शायद महाराज होगा, मान लीजिए नाम श्री महाराज मोहन शरण। उनने उनको लोगों को भाई समाचार दिया कि स्वयं महाराज उन स्थिति को देखकर उसने कहा, देखो आज मेरे मित्र किस स्थिति में पहुंच गए। मात्र 2 मिनट के ध्यान, देखिए ध्यान ऐसा करो जो आज उनके ध्यान 7 दिन हो गए उनको, फिर भी वो तो महाराज श्री राधा कुंड में केवल उन लीला को चिंतन करते करते श्री जी के कानों की कुंडल ढूंढ रहे हैं। उनको पता ही नहीं, इसको शरीर का आभास ही नहीं रहा। देहाभिमान, जब तक देह का अभिमान रहेगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। जिस दिन देह अभिमान को त्याग दोगे उसी दिन परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आज उनके देहाभिमान ही नहीं रहा, देह की सुधि नहीं रहा, उन स्थिति में पहुंच गए। और बहुत देर के बाद उनके मित्र ने उन्हें कहा, भाई तुम किस स्थिति, ये सब मानसिक सेवा चल रहा है, तुम किस स्थिति में पहुंच गए। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं जब ध्यान कर रहा था तो मैं प्रभु की उन लीला में, प्रिया जी के उन लीला में, श्री राधा कुंड में श्री नौका विहार लीला में पहुंच गए कि श्याम सुंदर नौका चला रहे हैं, प्रिया जी बैठी हुई है। उसी समय प्रिया जी श्याम सुंदर के निकट जाते जाते उन जल की महाराज तरंग में उनके कानों की कुंडल गिर गई। मैं उसी को ढूंढते ढूंढते थक गया, नहीं मिल रहा है। लेकिन उसने मानसिक सेवा से उन कुंडल को प्राप्त कर लिया। जो ही महाराज ये भाव जगा कि मैं अब श्री जी को देने के लिए जा रहा हूं, स्वयं श्री राधा कृष्ण ने उन परम प्रिय भक्त को दर्शन दिया। केवल अपने जीवन में निष्ठा रखनी पड़ेगी। धाम निष्ठ हो जाने से अपने आप एक दिन स्वयं श्री धाम की कृपा होगी। और श्री धाम क्या कृपा करेंगे, आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन करा देंगे। और इनके लिए एक सरल सुगम उपाय है कि हरे नामानुकीर्तनम। जब तक आप भगवान के संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करोगे, श्री प्रहलाद जी की तरह, श्री अम्बरीश जी की तरह, श्री ध्रुव जी की तरह जब तक पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करोगे महाराज, तब तक आपके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। जिन प्रेम को प्राप्त करने के बाद दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, जिन प्रेम को प्राप्त करने के बाद जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। हर व्यक्ति में, घर के हर परिवार में भी आपको वही रूप माधुरी दिखाई देगी। जड़ में भी वही रूप माधुरी और चैतन्य में भी वही रूप माधुरी। श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य छवि के दर्शन करेंगे। और इन छवि के दर्शन करने के लिए हमें कोई अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं। केवल हमारे विश्वास, हमारे संबंध, हमारे समर्पित एकमात्र उनके मंगलमय नाम की ओर लग जाएगा। जिस दिन हम उनके मंगलमय नाम के चिंतन करने लग जाएंगे, उसी दिन नाम भगवान की कृपा होगी। इसीलिए मैं आपको निरंतर रोज यही कहता हूं कि आपको धामनिष्ठ होना है। देखिए उन दोनों भक्त ने केवल 2 मिनट के लिए नेत्र बंद किया, लेकिन किस स्थिति में पहुंच गए। स्वयं श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी ने दर्शन दिया। और इस दर्शन को प्राप्त करना है तो हमें उनके नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा। अगर हमने उनके नाम पर विश्वास कर लिया तो फिर हमें उन अशांति में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एकमात्र भगवान नाम से जुड़ जाइए। जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे युगल नाम महामंत्र के निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको यदि पितर दोष है या आपको यदि राहु केतु शनि किसी भी प्रकार की
ग्रह है या स्वयं किसी भी प्रकार के दोष है, एकमात्र भगवान नाम का स्मरण करिए। नाम ही आपको श्री राधा कृष्ण से मिला सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।